कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम श्लोक 12 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 12। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा और माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगी और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का ये कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें तो फिर कोई कृष्ण का अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी सांसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में इसे देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। अतः ये अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि ये आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इससे किसी प्रकार भगवत गीता का रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं, जैसे कि इसका 4th अध्याय में कहा गया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।